बीरेन जी, आज तो आप सुबह से लगे हुए थे लगातार ब्रेकिंग न्यूज पर। ब्रेकिंग न्यूज, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज क्या है? दिवस है, सब आज उसको बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। और जिस तरह से विधायकों ने आज क्रॉस वोटिंग की है, उत्तर प्रदेश में बहुत दिनों बाद ये वक्त देखने को मिला है कि कितने की निष्ठा कहाँ कहाँ चली गई, कौन कैसा दिखता था और कैसा बदल गया। तो ये बड़ा आश्चर्यजनक परिणाम आपके सामने आया है। राज्यसभा का इलेक्शन है, अब तो साफ है कि समाजवादी पार्टी 2 ही जीतेगी, यानी कि जया भादुड़ी और रामजी लाल सुमन जीतेंगे, आलोक रंजन हारेंगे। 8वां प्रत्याशी संजय सेठ को बीजेपी ने जिता लिया, लेकिन जिस तरह से क्रॉस वोटिंग हो रही थी, अगर बीजेपी 9वां प्रत्याशी खड़ा कर देती शायद उसको भी जिता लेती। कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। लोग बताते हैं कि विधायक ज़्यादा आने को तैयार थे, फिर दरवाज़ा नहीं खोला, भाजपा ने कहा नहीं अब हमारे पास पर्याप्त हो चुके हैं, अब वापस जाओ। मनोज पांडे तो बताते हैं कि दिल्ली और लखनऊ दौड़ते रह गए, आए गए अहापोह में रहे, सवेरे जाके कहीं बात बन पाई कि अब रुक जाओ। ब्रजेश जी, ये चुनाव जो था ये योगी की प्रतिष्ठा का चुनाव था, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, उन पर दारोमदार था जिताने का जी। और संजय सेठ भले प्रत्याशी थे, लेकिन आज लड़ाई भाजपा ने, भूपेंद्र चौधरी और योगी आदित्यनाथ ने लड़ी, और उसका परिणाम है कि ये इन लोगों ने जीत हासिल की है। मनोज पांडे जैसे पुराने समाजवादी टूट गए, राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, ये सब कैसे चले गए? ये क्या हुआ? ब्रजेश जी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जिंदगी जीने का अपना नजरिया है। कुछ लोग भावना में ही दिल की बात कह देते हैं, और कुछ लोग गीता पर हाथ रखकर भी सच नहीं बोलते। तो सियासत में भी ऐसे लोग हैं, जो लोग बहुत दिन से लगे थे कि कहीं पर मामला बनाया जाए। कुछ लोग मंत्री बनना चाहते हैं, कुछ लोग लोकसभा लड़ना चाहते हैं, कुछ लोग कहते हैं साहब पीडीए की वजह से जो है हमें अब यहाँ पर जो है जगह नहीं है। तो ये चीज़ें भी देखने को मिली हैं। लेकिन एक बात समाजवादी पार्टी को देखना होगा कि पीडीए वो करती जरूर है, लेकिन चर्चा आज ठाकुर और ब्राह्मण विधायकों की ही ज़्यादा हो रही है। टूटा तो पीडीए भी है, लेकिन उसकी गिनती नहीं हो रही है। चर्चा अभय सिंह, राकेश सिंह, मनोज पांडे, राकेश पांडे की हो रही है। तो ये चीजें किसी जाति को एकदम इग्नोर करके आगे बढ़ने में सियासी पार्टियां नहीं चलाई जा सकती, ये ध्यान रखना पड़ेगा। सभी जातियों को लेकर चलना पड़ेगा। सपा जान गई थी कि उसके कुछ विधायक भाग रहे हैं, लेकिन क्या करती, खूंटे से बांध नहीं सकती थी। 3 दिन पहले दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से कुछ विधायकों की मुलाकात हुई, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उसी रात में वो लोग मिले, और वहां से आने के बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात कराई गई। तो ये जब सब कुछ हो रहा था, इस सपा वालों को हवा नहीं थी, हवा नहीं लग पाई। लेकिन एक चीज है ब्रजेश जी, चुनाव में वैसे लैला और थैला दोनों बड़ा चलते हैं, मैंने कहा था, जहाँ कल कहा था। लेकिन भाजपा के पास दोनों होने के बाद भी ये 4 विधायकों ने ना तो लैला से कोई मतलब रखा, ना थैला से। ये कहा जा सकता है कि अभय सिंह, राकेश सिंह, इन लोगों ने मुफ्त में वोट दिया है भाजपा को। अब आगे इनको जो भी मिले वो अलग बात है। ब्रजेश जी, एक चीज को और ध्यान रखना पड़ेगा, जब पीडीए बना था तो उसको पहली जीत ठाकुर सुधाकर सिंह ने घोसी में दिलाई थी। तो पीडीए का नारा जरूर बुलंद करती है समाजवादी पार्टी, लेकिन उसको क्षत्रियों को भी और ब्राह्मणों को अपने साथ रखना पड़ेगा। 8 विधायक लगभग बता रहे हैं क्रॉस वोटिंग हुई है, एक डाला नहीं, 7 ने वोट कर दिया। गायत्री प्रजापति की पत्नी को बीजेपी उनका वोट ले नहीं पाती, क्योंकि बड़ी बदनामी हो रही थी। तो कहा कि तुम वोट न डालो, वही हमारी मदद होगी। तो इससे आरोप से भी बच जाएंगे कि वोट नहीं लिया, और सपा को भी वोट नहीं मिलेगा।
आज सपा के पास खाली 98 विधायक बचे हैं 108 में, 2 कांग्रेस और 1 सुभाषपा का, यानी कि 101 विधायक बचते हैं। अब एमएलसी में अगर वो लड़ाएंगे तो 3 से ज़्यादा उनके नहीं जीत पाएंगे। जी वीरेंद्र जी, आज एक बात याद आई कि किताब में कुछ शब्द लिखे गए थे, गद्दार, विश्वासघात, धोखा, फरेब, ये सब आज ही के दिन के लिए किताब में शब्द लिखे गए हैं। इनको पढ़ो और इनको याद करो, फोटो देखो जी, कंक्लूड लेकिन सपा की हार का सबसे पहली शुरुआत, बीजेपी लड़ती ना, 8वां सीट लड़ाती ना, पहली शुरुआत पल्लवी पटेल ने कर दी जिस दिन उन्होंने कहा कि मैं वोट नहीं दूंगी, पीडीए के प्रत्याशी नहीं है। भाजपा ये भाप गई कि यहां पर स्कोप है, कुछ फूट है, समाजवादी पार्टी में मतभेद है, और उसने तड़ से अपना 8वां कैंडिडेट उतार दिया अगले दिन। सबसे खतरनाक स्थिति वहीं बनी थी जिसका आज परिणाम सामने आया। इतनी क्रॉस वोटिंग ना होती ना बीजेपी 8वां कैंडिडेट उतारती अगर पल्लवी पटेल ने वो बयान न दिया होता नाराजगी वाला। तो बहुत बड़ा कहा जाए धोखा सपा के साथ पल्लवी पटेल ने किया है। संजय सेठ की किस्मत गजब है और वो एक बुलंद व्यक्ति हैं। मुलायम सिंह उनको एमएलसी बनाने के लिए राज्यपाल से लड़ गए थे, नहीं बनवा पाए, बाद में उनको उन्होंने जबरदस्ती सांसद बनाया। आज वही संजय सेठ भाजपा के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी को मिटाने में लगे हुए हैं। ये भी देखिए कितना बड़ा अतीत का उदाहरण आपके सामने है जी। तो बहुत सारे किस्से मैंने आपको बताए, वक्त का अभाव है, लेकिन सियासत में चाल, चरित्र, चेहरा, नैतिकता, ये सब क्या मायने रखती है। सैजुल इस्लाम का वोट अवैध हो गया, उनके पेट्रोल पंप पे बुलडोजर चला था, लोगों को याद होगा, तो उस पर कितना समाजवादी लड़ाई लड़े। बहरहाल सुनिएगा कि कितना भी तुम गले लगाओ, लाख निभा लो यारी, बदल नहीं सकते वह जिनकी फितरत में है गद्दारी। और कुमार विश्वास का एक शेर है बड़ा सुंदर सा, सुनिएगा कि समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता, और यह आंसू प्यार का मोती है इसको खो नहीं सकता, और मेरी चाहत को दुल्हन तू बना लेना मगर सुन ले जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं सकता। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट, फीडबैक, ऑब्जर्वेशन